जय हिंद किसान भाइयों। आज बात करेंगे एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो फसल के उत्पादन को डबल कर सकता है, ट्रिपल कर सकता है, फसल के उत्पादन को बढ़ा सकता है, जिसे किसानों का मित्र कहा जाता है। जिस प्रकार केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है, जिस प्रकार जैविक फसल के उत्पादन को बढ़ा सकता है, उसी प्रकार ये भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिस प्रकार फसल के उत्पादन को बढ़ा सकता है। जी हाँ किसान भाइयों, आज बात करेंगे एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा। जी हाँ, चौंक गए होइएगा। ट्राइकोडर्मा, जिस प्रकार रमेश, मोहन, सोहन ये एक प्रकार का नाम है, जिस प्रकार केंचुआ जैविक एक नाम है, उसी प्रकार ट्राइकोडर्मा आपको नाम याद कर लेना है। ट्राइकोडर्मा क्या है? ट्राइकोडर्मा एक कवक है। What is ट्राइकोडर्मा? ट्राइकोडर्मा क्या है? How does ट्राइकोडर्मा वर्क? ट्राइकोडर्मा कैसे काम करता है? Why use ट्राइकोडर्मा? ट्राइकोडर्मा का प्रयोग क्यों करें? बेनिफिट्स ऑफ ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा के फायदे क्या हैं? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा तैयार करने की विधि, ट्राइकोडर्मा बनाने के पूरे मेथड को मैं बताऊंगा आपको। ट्राइकोडर्मा किस तरीके से बनाया जाता है, मेथड ऑफ यूजिंग ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा प्रयोग करने की विधि के बारे में आपको बताऊंगा। प्रिकॉशन इन यूज ऑफ ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा के प्रयोग में सावधानियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कहां से ट्राइकोडर्मा लाना है, किन तरीकों से आप को सावधानी बरतना है, ट्राइकोडर्मा की दुकान से लाना है कि कहां से खरीदना है, क्या क्या सावधानियां होती हैं ट्राइकोडर्मा। देखिए इसको ही आपको इस तरीके का आप 5 साल 10 साल पहले आप इमेज देखते होइएगा। ये जो आज विलुप्त है, फंगस, फंजाई, कोई भी जानवर मरता है, किसी भी तरीके का जानवर मरता है तो उसको सड़ने में जो है 5 दिन 10 दिन जो है 2 दिन 4 दिन लग जाते हैं। पहले जो है आज से 5 साल 10 साल 15 साल पहले जो है कि कोई जानवर मरता था तो उसे 10 घंटा 12 घंटा 15 घंटे में जो है कि फंजाई जो होते थे उसे खा के मृत तोप जीवी जिसको बोला जाता था, वो जो है कि देखिए ये इसी को बोलते हैं, जिसको खा के सड़ा देते थे। लेकिन आज ये पूरे विलुप्त हो गए, पूरा जो है कि समाप्त हो गए। जिसको जो ये किसानों का मित्र कहा जाता था, ये जो है फसलों को किस तरीके से फायदा पहुंचाते हैं किसान भाइयों। आज हम जो है केमिकल, इतना रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर चुके हैं, इतना कीटनाशकों का प्रयोग कर चुके हैं कि आज जो है कि सिंचाई, लीचिंग लॉसेस द्वारा सिंचाई करके आज जो है कि नीचे जो है जो पानी हम लोग पी रहे हैं वो भी शुद्ध पानी नहीं है। आज बहुत तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। आज जो है उसका क्या मेन अगर देखा जाए तो ये सब केमिकल है, केमिकल खेती है। इसीलिए अगर आप किसान हैं, अनाज खाते हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को आपको देखना है, क्योंकि मैं आज ट्राइकोडर्मा के बारे में पूरा विस्तृत नॉलेज दूंगा कि फंजाई का क्या क्या काम होता था, किस तरीके से बनाना है। क्योंकि मैं आज केमिकल मुक्त खेती का नारा देने वाला हूं, केमिकल मुक्त खेती के बारे में बताने वाला हूं। आइए हम सब मिलकर नारा लगाते हैं कि हम लोग अपने खेत से केमिकल को धीरे धीरे दूर करेंगे, हम जागरूक होंगे तो देश जागरूक होगा, देश में बीमारियां कम होंगी, शरीर स्वस्थ होगा, निरोग होगा। आपसे विनती है, उस अनाज, उस भोजन का वादा है कि इस वीडियो को जितना फैलाइए, यानी इतना लाइक कीजिए, इतना सब्सक्राइब कीजिए और इतना कमेंट कीजिए कि हर किसान के पास यह वीडियो पहुंचे और हर किसान यह वीडियो देखे और केमिकल को दूर करे। कहीं जाइएगा मत। ट्राइकोडर्मा क्या है, कैसे बनाया जाता है, आगे मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इतना फैलाइए कि हमारे हर किसान के पास यह वीडियो जाए।
हर किसान ये वीडियो देखे और समझे, जाने और केमिकल को दूर करे और स्वस्थ हम लोग हों, निरोग हों। ट्राइकोडर्मा क्या है? ट्राइकोडर्मा एक मृदोप जीवी कवक है। मृदोप जीवी का मतलब होता है सेप्रोफाइटिक फंगस, यानी कि आधा सड़ा, आधा मरा, आधा जिंदा, यानी कि जो मिट्टी तथा कार्बनिक अवशेषों पर पाया जाता है। यह एक जैव फफूंदनाशी कवक है, यानी कि बायो फंजिसाइड और विभिन्न प्रकार की कवक जनित बीमारियों जैसे फ्यूजेरियम, पिथियम, फाइटोफथोरा यानी कि लेट ब्लाइटा पोटैटो, अर्ली ब्लाइटा पोटैटो, यानी कि जो आलू का जो पत्ता जो होता है, पत्ता पे जो घेकुरा रोग होता है, जो पत्ती जो होता है वो सिकुड़ जाता है। आप टमाटर पर देखते होइएगा, टमाटर का भी पौधा का जो पत्ता है उस पर भी सिकुड़ जाता है, पत्ता सिकुड़न रोग हो जाता है। पत्ता आप देखते होइएगा, बहुत सारे मिर्चा है, टमाटर है, आलू है, उसका पत्ता जो है कि सिकुड़ जाता है। ये सब इन्हीं जो है फंगस की वजह से बीमारी लगता है, फाइटोफथोरा के वजह से बीमारी लगता है, यानी कि राइजोक्टिनिया हो गया, स्क्लेरोटिनिया हो गया, स्क्लेरोसियम हो गया, इत्यादि कवक जनित बीमारियों से पौधों को बचाने में मदद करता है। इसकी दो प्रजातियां पाई जाती है, ट्राइकोडर्मा विरिडी और ट्राइकोडर्मा हर्जियानम। ये दो प्रजातियां होती हैं। व्हाट इज ट्राइकोडर्मा? ट्राइकोडर्मा इज ए सेप्रोफाइटिक फंगस which is found on soil and organic residues. It is a biofungicide and help to protect the plant from various type of fungal disease. It two species are found, Trichoderma viridi and Trichoderma हर्जिया। ट्राइकोडर्मा का दोनों प्रजातियों के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि मृदा उपचार के प्रक्रिया में ट्राइकोडर्मा विरिडी प्रयोग के लिए मिट्टी में पर्याप्त नमी का होना बहुत ही जरूरी है, लेकिन ट्राइकोडर्मा हर्जियानम अगर कम नमी है तो भी आप इसको प्रयोग में ला सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ट्राइकोडर्मा विरिडी अगर कम नमी है तो इसको प्रयोग नहीं किया जा सकता है, इसको पर्याप्त नमी में ही इसको प्रयोग किया जा सकता है। हर्जियानम को कम नमी में भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा कैसे काम करता है? तो ट्राइकोडर्मा मिट्टी में तेजी से अपना कवक जाल फैलाकर पौधों के जड़ विन्यास क्षेत्र में कवक जाल का आवरण बना लेता है। इसके कारण मिट्टी में स्थित अन्य हानिकारक कवक और बैक्टीरिया जड़ के आसपास अपना वंश विस्तार करने में असमर्थ होते हैं। ट्राइकोडर्मा कवक जड़ के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है, जिससे हानिकारक सूक्ष्म जीव फसल को आक्रमण नहीं कर पाते हैं। इससे हमारे फसल को होने वाले सभी मिट्टी जनित रोगों से मुक्ति मिल जाता है। ट्राइकोडर्मा का प्रयोग क्यों करें? हमारे फसल में कुछ ऐसी बीमारियों का प्रकोप होता है जिससे रासायनिक दवाओं से उपचार नहीं किया जा सकता है, जैसे फ्यूजेरियम, पिथियम, फाइटोफथोरा, राइजोक्टिनिया है, स्क्लेरोटिनिया है, स्क्लेरोसिनिया है, स्क्लेरोसियम है, इत्यादि मिट्टी जनित रोग फसल में लगने के बाद इनका उपचार बड़ा मुश्किल है। बार बार रासायनिक दवाओं का प्रयोग करने के बाद भी कोई फायदा नहीं होता है। आपको बता दें कि किसान बार बार दुकानदार के पास जाता है और दुकानदार जो है रासायनिक दवाएं किसान को दे देता है और किसान उस रासायनिक दवाओं को बार बार फसल पे ला के छींटता है और बीमारी ठीक नहीं हो पाता है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे दुकानदारों को एग्रीकल्चर की जानकारी नहीं है, इसीलिए मैं बार बार आपको बताना चाहता हूं कि जब तक आपके पास जानकारी नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा, तब तक आपको सटीक और सही दवाओं का जानकारी नहीं मिल पाएगा। बार बार रासायनिक दवाओं के प्रयोग से आपको उल्टा मित्र जीवों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ जाता है। मित्र जीव का मतलब होता है बहुत सारे केंचुआ जो किसान का मित्र कहलाता था, आज जो है वो उनका जो है खेत से विलुप्त हो, यानी कि आज वो नहीं खेत में पाए जा रहे हैं, यानी कि विलुप्त हो गए। उसी प्रकार से ट्राइकोडर्मा भी खेत से विलुप्त हो गए।
यानी कि मित्र जीव खेत से धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। इसीलिए आपको जानकार बनना होगा, वरना दुकानदार तो अपना रोटी सेक रहा है, आपसे पैसे तसील रहे हैं। बहुत सारे दुकानदार पढ़े लिखे नहीं हैं, यानी कि अपना दुकान चला रहे हैं, आपसे दवा बेच देंगे और पैसा कमा लेंगे। केवल यूरिया है, डीएपी है, ये कीटनाशक है, ये है, सीड है, ऐसे ऐसे बस इतना जानकारी रहता है, बेच देंगे। जब तक आप नहीं जानकार होइएगा तब तक आपको सटीक दवाओं का सटीक समझ नहीं मिलेगा कि क्या हमको डालना है, क्या नहीं डालना है। इसीलिए बार बार मैं समझाना चाहता हूँ, हम लोग या जब तक आप यूट्यूब पे नहीं आइएगा, एग्रीकल्चर की पूरी विस्तृत जानकारी नहीं होगी, तब तक आप रासायनिक केमिकल मुक्त खेती से बचिएगा नहीं। ट्राइकोडर्मा के फायदे, ट्राइकोडर्मा तैयार करने की विधि, ट्राइकोडर्मा प्रयोग करने की विधि, ट्राइकोडर्मा प्रयोग करने में क्या क्या सावधानियां होती हैं, ये टोटल चीज जो है कि मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा। यानी कि वीडियो लंबी ना हो, इसलिए मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा। यानी कि ट्राइकोडर्मा के पार्ट 2 में मैं आपको पूरा डिटेल से जानकारी दूंगा, क्योंकि आपको पार्ट 2 में बताऊंगा कि ट्राइकोडर्मा किस तरीके से बनाया जाता है। मैं आपको बताऊंगा, बनाने को सिखाऊंगा, किस तरीके से बनाया जाता है। ट्राइकोडर्मा बनाने को सिखाऊंगा और बीजोपचार के बारे में सिखाऊंगा, बहुत सारा चीज सिखाऊंगा पार्ट 2 में, क्योंकि आपको पार्ट 2 में बहुत सारे चीजों को लेकर आऊंगा, बहुत सारे चीजों को सिखाऊंगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि पार्ट 2 को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि पार्ट 2 आपके लिए बहुत ही कारीगर होने वाला है, क्योंकि रासायनिक दवा से भी बेटर बढ़िया होने वाला है पार्ट 2। क्योंकि ट्राइकोडर्मा अगर बनाना जान गए, अगर उसका प्रयोग विधि जान गए, यूज करना जान गए, तो आपका फल इतना बड़ा बड़ा होगा, इतना ज्यादा उसका यूज करना अगर आप जान गए तो इतना बढ़िया प्रोडक्शन कीजिएगा। अगर टमाटर, आलू, बैगन आप वेजिटेबल को प्रयोग कर लिए तो समझ जाइए कि इतना बड़ा आप प्रोडक्शन, इतना बड़ा बड़ा आप वेजिटेबल उगाइएगा कि मजा आ जाएगा। इसलिए पार्ट 2 को भूलिएगा नहीं। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। दोस्तों, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए। और हाँ, पार्ट 2 छोड़िएगा नहीं, क्योंकि मैं बनाना सिखाऊंगा, ट्राइकोडर्मा कैसे बनाया जाता है, यूज की विधि बताऊंगा, छींटना सिखाऊंगा, और फसल पे कहां से लाना है, किस तरीके से प्रयोग करना है, एक टोटल विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। इसलिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। जय